हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कल की सेशन में हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट को सीखा था, प्रेडिकेट को सीखा था। आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के उस भाग को पढ़ने चल रहे हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, अर्थात एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट हम लोग पढ़े थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार के: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के प्रकार के बारे में कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो ये आज का जो सेशन होने वाला ही बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वह यूपी पीटी का हो, चाहे वह एयरफोर्स का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे सीजीएल, किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ एकेडमिक लेवल स्कूल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आज का सेशन है, हम जानेंगे नाउन क्या है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग अगले क्लास में नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज फिर से हम बताते हैं आपको नाउन है क्या और नाउन उसके प्रकार क्या होते हैं। तो हम जानेंगे नाउन को सबसे पहले हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा था कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। वर्ड्स आर नाउन अर्थात सभी नाम जो हैं वो क्या है, नाउन है। जैसे आपका नाम, मेरा नाम नाउन है, ये मार्कर भी नाउन है। कहने का मतलब ये है जितने भी सब नाम हैं वो सब नाउन हैं, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो। अर्थात जो नाम है वह अपने आप में एक नाउन है। जैसे पेन, चेयर, फैन, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, इटिसी इत्यादि व्यक्ति, वस्तु, स्थान अर्थात फीलिंग ऑफ सम स्टेट्स दैट इज कॉल्ड ऑफ नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन अर्थात सभी नाम ही क्या है, नाउन है। नाउन टोटल जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं हम देखेंगे। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? नाउन के 5 रत्न हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात PCCMA। PCCMA अर्थात प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। कॉमन नाउन को हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। मटेरियल नाउन को हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। आइए हम एक एक करके सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल। सबसे पहले इसको हम थोड़ा बेसिक में थोड़े से शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। देखिए यहाँ पर इस शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, इस शब्द के डिफिनीशन से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रॉपर नाउन है क्या। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात व्यक्तिगत नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिगत नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑल इंडिविजुअल नेम्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। ऑल इंडिविजुअल नेम्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिगत नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिगत नाम ही। जैसे मेरा नाम राहुल, आपका नाम विवेक, सुरेश, सीता, गीता, टिंकी, मिंकी, कुछ भी जो नाम हो, अर्थात जितने भी इंडिविजुअल नाम है वो सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यहाँ पर जात की बात हो रही। किसकी बात हो रही? जात की। यहाँ पर जिसके द्वारा जातियों का बोध होता है। किसका बोध होता है? जिसके द्वारा जातियों का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अर्थात कॉमन नेम इज कॉल्ड ऑफ कॉमन नाउन। जैसे डॉग कुत्ता हुआ, गर्ल हुआ, बॉय हुई, रिवर हुई, सिटी हुई, ये सब हमारे क्या माने जाते हैं? कॉमन नाउन माने जाते हैं। अर्थात ऐसे नाम जो कॉमन हो, जिसमें मेल फीमेल दोनों आ जाएं, है ना,
जैसे अगर हम देखेंगे डॉग में तो मेल फीमेल दोनों आ जाएगा। गर्ल में देखेंगे सिर्फ ओनली वन, इसमें कॉमन जितनी भी लड़कियां हैं सब लड़कियां आ जाएंगी। बॉय में सभी अर्थात कहने का मतलब ये है जिसमें अगर गर्ल की बात करें सभी लड़कियां आ जाए, किसी का नाम नहीं, वो कॉमन नेम है। अर्थात एक तरीके से हम कह सकते हैं वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन ऐसा नाम होता है जो किसी का नाम हो, ऐसा नाम जो सबका नाम वही सर्वनाम है। बॉय भी किसी का नाम नहीं है, अर्थात बॉय एक प्रोनाउन है। इट मीन टू से कहने का मतलब ये, सर्वनाम का मतलब होता है, कॉमन नाउन का मतलब ये होता है जिसके द्वारा जातियों का बोध होता है। जैसे बॉय की जातियाँ, गर्ल्स की जातियाँ, डॉग की, रिवर की, सिटी की, इन सब की जिसके बारे में बोध होता है वो कॉमन नाम होते हैं। अर्थात कॉमन नेम इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। जितने भी कॉमन नेम होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, जिसके द्वारा ग्रुप या समुदाय का बोध होता है। किसका? समुदाय का बोध होता है। जैसे ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ना, सैनिकों का झुंड हुआ, ए बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा हो गया। अगर हम कहें एक प्रकार से जैसे बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा हो गया, क्लास हो गया, ये सब जितने भी होते हैं, क्राउड हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कलेक्टिव नाउन का, जिसके द्वारा किसी भी समूह या संगठन का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन का होता है चेंजिंग ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन को ही हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंजिंग ऑफ स्टेट इज कॉल्ड ऑफ मटेरियल नाउन। अर्थात अवस्था परिवर्तन को ही हम पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन कहते हैं ना। जैसे आयरन, गोल्ड, ये सब इटिस इत्यादि। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। इट्स कैन ओनली फील nor see nor touch, that is called of abstract noun. It's can only feel nor see nor touch, that is called of abstract noun. Only can feel, that is called of abstract noun. जिसको सिर्फ महसूस किया जाए, ना तो स्पर्श किया जा सकता है ना तो देखा जा सकता है, सिर्फ हम ओनली वन क्या कर सकते हैं? महसूस। जैसे गरीबी है ना, गरीबी, पॉवर्टी, इसको हम देख ना सकते ना छू सकते, सिर्फ हमें ये लगता है कि गरीबी। वृद्धावस्था, ये सब क्या है? हॉनेस्टी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। आइए हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है, फिर कॉमन नाउन क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के बारे में देखेंगे। प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है, ऑल इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। अर्थात ऑल इंडिविजुअल नेम इज कहलाते हैं। ऑल इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। अर्थात सभी व्यक्तिगत नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें से व्यक्तिवाचक हमने कहा, जैसे एग्जांपल देखें, संडे इज अ हॉलीडे, है ना, संडे इज अ हॉलीडे। यहाँ पर ये संडे है एक प्रॉपर नेम है। क्या है? प्रॉपर नेम। अर्थात यहाँ पर संडे किसका काम कर रहा है? प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है भारत की क्या है? वह राजधानी है। क्या है? यहाँ पर एक प्रॉपर नाम है दिल्ली, इसलिए दिल्ली हमने कहा कि जो इंडिविजुअल नाम होगा, सिर्फ ओनली वन व्यक्तिगत नाम होगा, वही क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है मोहन इज माई ब्रदर। मोहन मेरा भाई है। मोहन एक नाम है, नाम के साथ वह नाउन है, नाउन के साथ वो कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन, अर्थात व्यक्तिगत नाम है। अर्थात यहाँ पर मोहन क्या है? यहाँ पर मोहन प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है विवेक इज माई फ्रेंड। विवेक इज माई फ्रेंड। यहाँ पर विवेक एक इंडिविजुअल पर्सन है। क्या है? इंडिविजुअल पर्सन। ने कहा था कि ऑल इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। अर्थात व्यक्तिगत नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जो इंडिविजुअल नेम होगा वही इंडिविजुअल या वही प्रॉपर नाउन कहलाता है। सीधी सी बात आप जानिए कि प्रॉपर नेम या इंडिविजुअल नाम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन को हमने बताया क्या होता है कि ऑल इंडिविजुअल नेम इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल में संडे इज अ हॉलीडे, यहाँ पर संडे प्रॉपर नाउन है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर दिल्ली एक प्रॉपर नाम है। मोहन इज माई ब्रदर, यहाँ पर मोहन एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। विवेक इज माई फ्रेंड, यहाँ पर विवेक क्या है?
एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन को जिसे हम लोग हिंदी में इसे हम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन द सेम काइंड एंड क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। Common noun is the name of person, place or things and the same kind and class is called common noun. Common noun वह होता है जो किसी जाति का बोध कराता है, सेम ही क्लास के वस्तुओं व्यक्तियों का बोध कराता है, वह कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन वह होता है जो किसी भी व्यक्ति वस्तु के सेम क्लास को व्यक्त करता है, ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कुत्ता एक क्या है? पालतू जानवर है, घरेलू जानवर है। तो यहाँ पर कुत्ता जो है वह सेम क्लास को व्यक्त करता है, चाहे जिस प्रकार का कुत्ता वो डॉग की श्रेणी में ही आएगा। अर्थात यहाँ पर जो एक कुत्ता है वह कैसा नाउन है? वह कॉमन नेम है। जो ऑल कॉमन नेम इज कॉल्ड ऑफ कॉमन नाउन। डायरेक्ट आप जानिए कि जितने भी कॉमन नाउन हैं वो सब कलेक्टिव नाउन है। जैसे अगर हम कहें बर्ड फ्लाई, तो यहाँ पर बर्ड से जो है सब चिड़िया जो सब किस में आ जाएंगे? इसी में आएंगे, इसलिए बर्ड्स को कॉमन नाउन की श्रेणी में रखा गया है। ही लिव्स इन अ बिग सिटी, ही लिव्स इन अ बिग सिटी, वह कहाँ रहता है? एक बड़े शहर में रहता है। अर्थात यहाँ पर जो सिटी लिखा गया वह भी एक कॉमन है, चाहे वह इलाहाबाद सिटी हो, चाहे वह लखनऊ का सिटी हो, या चाहे मुंबई सिटी, कोई भी सिटी हो। सिटी शब्द अपने आप में कॉमन है, इसलिए सिटी वर्ड को, सिटी शब्द को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो किसी वर्ग या जाति का बोध कराता है, ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑल कॉमन नाउन इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन, या कॉमन नाउन इज अ वर्ड which is denote the same kind and class that is called a common noun. कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का एक क्लास को डिफाइन करता है, ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल, बर्ड्स फ्लाई, ही लिव्स इन अ सिटी। कहने का मतलब ये है जो एक किसी क्लास को डिफाइन करता हो, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड विच इज कलेक्शन ए ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स दैट इज कॉल्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड विच इज डिनोट्स नाउन पर्सन क्लास दैट इज कॉल्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड, ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड which is denotes person, denotes collection of person, collection of person, collection of person things is called collective noun, is called collective noun। अगर हम कहें कलेक्टिव नाउन, यह समूह को डिफाइन करता है। किसको? समूह पर, जहां पर कई व्यक्तियों का समूह हो, है ना, चिड़ियों का समूह हो, सैनिकों का समूह हो, चाबियों का समूह हो, डाकुओं का समूह हो, जानवरों का समूह हो, लोगों का समूह हो। कहने का मतलब ये होता है ये जो कलेक्टिव नाउन है वह हमेशा समूह को व्यक्त करता है। जैसे हम लोग बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छा देखे ना अंगूर का, वह भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है।
चाबियों का गुच्छा जो है वह भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। भीड़, क्राउड, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लास, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन वह होता है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के समूह को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा ए ग्रुप ऑफ की, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सब जितने अंतर्गत आते हैं जिनके द्वारा समूह का बोध होता है, ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं, ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में रखते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा वाक्य में जो है कलेक्शन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, कलेक्शन को। हम कह सकते हैं कि ए कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड विच इज डिनोट्स कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स, दैट इज कॉल्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वह होता है जो किसी भी वाक्य में हमेशा कलेक्शन को डिनोट करता है, ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन के द्वारा जैसे हम कहें इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रांग, इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रांग, यहाँ पर जो आर्मी शब्द का प्रयोग किया गया, किसका, आर्मी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, हमारा है कलेक्टिव नाउन। क्या, ये ग्रुप ऑफ एक सोल्जर, सैनिकों का एक समूह है। अर्थात हम कह सकते हैं इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रांग, इंडियन आर्मी इज वेरी स्ट्रांग। अर्थात जो यहाँ पर आर्मी शब्द का प्रयोग के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस सेंटेंस में आप ढूंढो कि कलेक्टिव नाउन क्या है, तो जिसके द्वारा समूह का बोध होगा तुरंत आप जान जाएंगे क्या है ये कलेक्टिव नाउन, क्या है कलेक्टिव नाउन। जैसे वेयर इज माई बंच ऑफ की, वेयर इज माई बंच ऑफ की, वेयर इज माई बंच ऑफ की, वेयर इज माई बंच ऑफ की। अर्थात यहाँ पर आपको ढूंढना है कि किसके द्वारा, ऐसा कौन सा शब्द है जिसके द्वारा समूह का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, समूह का। वही हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा कि वेयर इज माई बंच ऑफ की, वेयर इज माई बंच ऑफ की, बंच ऑफ की, मेरी चाबियों का गुच्छा कहाँ है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक प्रकार से यहाँ पर बंच ऑफ की के द्वारा एक समूह का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। जहाँ पर किसी शब्द के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तुओं के समूह का बोध जहाँ पर होता है वही कलेक्टिव नाउन होता है। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर बंच ऑफ की क्या है, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, जहाँ पर चेंजिंग ऑफ स्टेट की बात की जाती है। किसकी, चेंज। हम लोग देखेंगे मटेरियल नाउन जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, कह रहा है कि ए मटेरियल नाउन इज स्टैंड फॉर मैटर और सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड, जिसके द्वारा कोई परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है, वही मटेरियल। चेंजिंग ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड ऑफ मटेरियल नाउन। जिसके द्वारा अवस्था का परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन या पदार्थ। जैसे फॉर एग्जांपल वुड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये सब हमारे क्या हैं, मटेरियल नाउन है। एग्जांपल अगर देखना चाहें कि आयरन इज अ हैवी मेटल, यहाँ पर जो धातु बताई गई है, आयरन कैसी धातु है, हैवी मेटल है। कैसी है, हैवी मेटल। यहाँ पर ये आयरन जो डिनोट कर रहा है वो चेंजिंग ऑफ स्टेट को डिनोट कर रहा है। अर्थात यहाँ पर ये जो आयरन का निर्माण हो रहा है ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। क्या है, मटेरियल। वुड इज यूज टू मेक अ फर्नीचर, लकड़ी का जो प्रयोग किया था फर्नीचर बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग, फर्नीचर बनाने में किया गया है। तो यहाँ पर वुड, इसके द्वारा एक प्रयोग, जैसे मान लीजिए चेयर अगर बनाया जाए तो चेयर में इसका एक परिवर्तन होगा, लकड़ी का एक आकार होगा, वही जो डिनोट करता है। अर्थात चेंजिंग ऑफ स्टेट जिसका होता है वही क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। जैसे हम लोग पहनते हैं ना कान में सीकड़ वगैरह, ये सब गोल्ड, प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें कुछ और तब वो अपने मूल रूप में आता है। अर्थात चेंजिंग ऑफ स्टेट
प्योर सोना कुछ कोई नहीं पहनता, उसमें अन्य प्रकार की धातुओं को जब मिक्स किया जाता है तब वह उस आकार में आता है। इसलिए गोल्ड भी किसके अंतर्गत आता है, मटेरियल नाउन के। सी कार्ड है ना, अंगूठी, रिंग, ये सब जितने भी आते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। चेंजिंग ऑफ स्टेट्स दैट इज कॉल्ड ऑफ मटेरियल नाउन। स्टैंड फॉर मैटर और सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड ऑफ मटेरियल नाउन। जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ को, उसका वस्तु को आपस में एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तन हो जाता है, जैसे दूध से दही का बनना, यह एक परिवर्तन है, यह भी एक मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा ना। दूध से पनीर का बनना, यह भी एक प्रकार से कैसा है, मटेरियल नाउन। कहने का मतलब जहाँ पर चेंजिंग ऑफ स्टेट हो, हम लोग मिश्रण पढ़ते हैं, मिश्रण, वह भी एक क्या है, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। जैसे चाहे पानी या नमक का हम घोल बना ले, चाहे चीनी और पानी का घोल बना ले, ये सब जिसके द्वारा शरबत हम लोग पिए ना, शरबत, वह भी एक क्या है, मिश्रण है। इसी प्रकार से जितने भी मिश्रण वस्तुओं का जब हम चेंजिंग ऑफ स्टेट करते हैं, अवस्था को परिवर्तन करते हैं, उसे को हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं या उसे को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अवस्था परिवर्तन होने वाले शब्दों अर्थात वस्तुओं को ही हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे वुड इज यूज्ड टू मेक अ फर्नीचर, लकड़ी किसके काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इट्स कैन ओनली फील नॉर सी नॉर टच दैट इज कॉल्ड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसके द्वारा सिर्फ हम किसी व्यक्ति या वस्तु को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ओनली कैन फील नॉर सी नॉर टच दैट इज कॉल्ड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पॉवर्टी इज अ कर्स, गरीबी एक क्या है, श्राप है। आइए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले जानेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इट्स कैन ओनली फील, इट्स कैन ओनली फील, इट्स कैन ओनली फील नॉर सी नॉर टच, नॉर सी नॉर टच is called abstract noun, is called abstract noun. It can only feel, it can only feel nor see nor touch is called abstract noun. जिसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन को abstract नाउन कहते हैं। इट्स कैन ओनली फील नॉर सी नॉर टच दैट इज कॉल्ड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मेरी बुढ़ापा आ गया है ना, ये बुढ़ापा जो भी शब्द है वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लोग महसूस करते हैं। हम ये नहीं कह सकते देखिए वो बुढ़ापा आ रहा है, हम ये कहते हैं कि वो बुढ़ा आ रहा है, ना कि बुढ़ापा आ रहा है। बीमारी, बुखार है, फील है, बीमारी एक प्रकार से क्या है, बीमारी को दिखाई नहीं देती बीमारी, सिर्फ हम उसको महसूस, बुखार है, बुखार दिखाई थोड़ी देता है। बुखार को हम सिर्फ क्या जानते हैं, फीवर को सिर्फ महसूस करते हैं, हाँ मुझे फीवर है, वो प्रभाव डालता है एक प्रकार से। वही जो महसूस कराता है वही क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे पॉवर्टी, गरीबी, पॉवर्टी इज अ कर्स, पॉवर्टी इज अ कर्स, गरीबी एक अभिश्राप है। क्या है, अभिश्राप है। यहाँ पर पॉवर्टी गरीबी को दिखाई नहीं देती है, गरीबी को सिर्फ महसूस किया जाता है। इट्स कैन ओनली सी नॉट सी नॉट टच दैट इज कॉल्ड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी, हॉनेस्टली, ये सब जितने भी वर्ड हैं है ना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हैं। हमने पढ़ा कि नाउन के 5 रत्न हैं, कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर कहेंगे जो डूबेगा इंग्लिश की मस्ती में 4 चांद लगेंगे उसकी हस्ती में। जय हिंद, जय भारत।